हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चपारे वायरस के बारे में। दोस्तों, इस वायरस का नाम आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में अमेरिका की सीडीसी ने ये पता लगाया है कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है, बिल्कुल कोरोना की तरह। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वायरस से फीवर होता है, यानी कि बुखार होता है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इस वायरस को चपारे वायरस क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि ये वायरस सबसे पहले बोलीविया के चपारा नाम की जगह पर पाया गया था और ये वायरस पहली बार 2004 में पाया गया था और इस वायरस का नाम चपारे नाम की जगह के ऊपर पड़ा है। और इस वायरस से फीवर होता है, जैसे कि इबोला वायरस में होता था, यानी कि ये वायरस बिल्कुल इबोला वायरस की तरह ही है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बोलीविया की, तो बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, समंदर नहीं है। यानी कि बोलीविया कंट्री की बॉर्डर्स किसी भी कोस्टल इलाके में नहीं है। और दोस्तों, साउथ अमेरिका में सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, पहला है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। और दोस्तों, ये वायरस बोलीविया के ला पाज इलाके में पाया गया था, लेकिन ये उस वक्त अचानक से गायब हो गया था। लेकिन इस बार 2020 में इसके नए केसेस भी मिले हैं और अमेरिका की सीडीसी ने ये पाया है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरे की बात है। तो जब ये वायरस पहली बार मिला था तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिससे ये पता लगा है कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। और दोस्तों, ये सभी पाया गया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि इस वायरस के सबूत चूहों में भी पाए गए हैं। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये वायरस अगर किसी इंसान की जान ले भी लेता है तो उसके 24 घंटे बाद भी उस इंसान के शरीर में यह वायरस 24 घंटों के बाद भी जिंदा रह सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस वायरस का इलाज 2020 में भी नहीं बन पाया है। अब एक नोटिस करने वाली बात है कि कोविड-19 जो कि वुहान में पाया गया था, उस केस में वायरस का नाम वुहान के नाम पर नहीं रखा जाता, लेकिन इस चपारे वायरस के केस में जिस एरिया में ये वायरस सबसे पहले पाया गया था, उस एरिया का नाम रखा जाता है, क्योंकि WHO ने इसके ऊपर नई गाइडलाइंस जारी की थी और इन गाइडलाइंस के हिसाब से जिन एरियाज पे या फिर जगहों पर ये डिजीज पाए गए हैं, उन डिजीज का नाम उस जगह पर या फिर किसी पर्टिकुलर एनिमल पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लोग उनके बारे में गलत ना सोचे, इसलिए इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसी वजह से कोरोना वायरस का नाम वुहान वायरस के नाम से नहीं रखा गया था, क्योंकि ये WHO की नई गाइडलाइंस थी। तो चपारे वायरस का नाम चपारे नाम की जगह पर क्यों रखा गया? क्योंकि चपारे वायरस का नाम 2004 में ही रखा गया था, लेकिन नई गाइडलाइंस WHO की तरफ से 2014 और 15 के बीच में ही बनी थी। तो दोस्तों, ये था चपारे वायरस, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर हमने इसके ऊपर कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए तो ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि चपारे वायरस क्या है और ये कहाँ से आया और इस वायरस का नाम किस चीज़ पर पड़ा है। बता दें कि इस वायरस की वजह से पेशेंट को बुखार हो सकता है और उसके साथ साथ पेशेंट का ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, क्योंकि जिसको भी ये वायरस होता है उसका खून बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। और शुक्र है कि बोलीविया और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इस वायरस की पहचान इसके फर्स्ट स्टेज में ही कर ली है, जिससे कि इस वायरस को रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा गया तो ये वायरस कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक हो सकता है और कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। और अगर आप आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।